अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वोल्टेज डिवाइडर पे बात करेंगे कि ये किस तरह काम करता है, इसको बनाया किस तरह जा सकता है और इसको सर्किट्स में यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए यही देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूँ, तो फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए, ये एक CRT टीवी की किट है और इसमें जो पावर सेक्शन है, जो चॉपर ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से सिर्फ 2 सप्लाई आउटपुट हैं। एक तो फ्लाईबैक के लिए है जो कि 90 से लेके 110 वोल्ट तक हो सकती है, और उसके बाद एक और सप्लाई है जो 18 वोल्ट या 20 वोल्ट होती है। बाकी पूरे सर्किट में वही सप्लाई जो है वो डिवाइड होती है। लेकिन अब जानते हैं कि सर्किट्स में हर जगह पे एक जैसे वोल्टेज इस्तेमाल नहीं होते। कहीं पे 5 वोल्ट, कहीं पे 3 वोल्ट, कहीं पे 12 वोल्ट, इस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो उनको या तो वोल्टेज रेगुलेटर से सप्लाई दी जाती है कम ज़्यादा, और या फिर इस तरह के रजिस्टर लगा के तो वोल्टेज को ड्रॉप करके सर्किट के मुताबिक वोल्टेज दिए जाते हैं, और इन्हीं रजिस्टर को वोल्टेज डिवाइडर्स कहते हैं। तो चलिए, इसके लिए ये मैंने 5 रजिस्टर लिए हैं जो कि 5.6 के हैं, और इनसे हम एक वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगे। सबसे पहले इनकी जो लेग हैं इनको थोड़ा बेंड कर लेंगे ताकि सोल्डरिंग आसानी के साथ हो सके। लेकिन इसमें ये बात देखना होती है कि जो रजिस्टर है उसकी वाटेज उतनी हो जितना आगे लोड है। अगर उससे कम होगी तो रजिस्टर ख़राब हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादातर वहीं पे यूज़ होते हैं जहाँ पे लो वोल्टेज होते हैं और पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है। ये जो 5 रजिस्टर्स हैं ये 5.6 के की हैं। डिफरेंट वैल्यू की भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही वैल्यू की ले रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। बाकी आप इसको डिफरेंट लगा के तो वोल्टेज की वेरिएशन ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो 5 रजिस्टर्स हैं ये बिल्कुल सीरीज़ में मैंने लगा दिए हैं। जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं इनको काट लेते हैं। अब हम इसके जो दोनों साइड्स हैं वहाँ पे सप्लाई देंगे, जो कि कुछ भी हो सकती है। 12 वोल्ट भी हो सकती है, 24 वोल्ट भी हो सकती है, मतलब वो सर्किट के हिसाब से होती है। तो मैं इसको इस वक्त 24 वोल्ट तक देता हूँ। ये नेगेटिव हो गई और ये साइड पॉजिटिव। तो अब ये सप्लाई हमने दे दी है दोनों टर्मिनल्स पे। जब देखेंगे हम तो वहाँ पे जो सप्लाई हम सर्किट को दे रहे हैं वही होगी। मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करते हैं, और अब यहाँ पे जो सप्लाई है सबसे पहले वो चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज हैं। तो ये देखिए 24 वोल्ट मैंने इस पे दिए हैं। अब हम नेगेटिव को मैं कॉमन रखूँगा, और जो पॉजिटिव है वो रजिस्टर जो है उसके बीच में। तो ये देखें, वोल्टेज ड्रॉप हो गए, 19.6 हो गए, उसके बाद 14.6 हो गए, उसके बाद 9.7, 9.8 और यहाँ पे 4.9। तो एक जैसी वैल्यू है रजिस्टर की, इसलिए जो वोल्टेज ड्रॉप है वो एक जैसा ही है। तो जो बीच के टर्मिनल हैं यहाँ से हम वोल्टेज लेके तो जो लो पावर कंजम्पशन सर्किट्स हैं वहाँ पे दे सकते हैं, और उन्हें आगे मज़ीद ज़ेनो डायोड लगा के उन्हें मज़ीद रेगुलेट भी किया जा सकता है। अगर अलग-अलग रजिस्टर को देखेंगे तब भी वो इतना ही फ़र्क आएगा। ये देखें 4.9, 4.9। तो ये एक जैसी रजिस्टर्स हैं, इसलिए जो वोल्टेज डिफरेंस है वो एक जैसा है। ये मुख्तलिफ भी होती हैं, वैल्यू चेंज करें तो उनका जो फ़र्क है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसी इफ़ेक्ट को वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं, और ये सर्किट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इससे वोल्टेज को हम अगर वोल्टेज ज़्यादातर इससे ड्रॉप इफ़ेक्ट ही लिया जाता है, मतलब वोल्टेज कम किए जाते हैं रजिस्टर से,
और उसको सर्किट्स के में मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल किया जाता है और वो भी बग़ैर ज़्यादा ख़र्चा किए हुए। क्योंकि अगर हर जगह पे हर सर्किट के लिए अलहदा से एक वोल्टेज रेगुलेटर होगा या स्टेप डाउन रेगुलेटर होगा तो वो सर्किट भी बड़ा हो जाता है और उसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये एक सिंपल वोल्टेज डिवाइडर था जो मैंने समझाने की कोशिश की है। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।